हैं सबसे पहले बात असम चुनाव की, जो इस बार एक नए फ्लेवर में नजर आ रहा है। चुनाव में जेएमएम पूरी मजबूती के साथ लड़ने का दावा कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा कल्पना सोरेन की है, जो असम में रहने वाले झारखंडी टी ट्राइबल्स को अपनी माटी के फील का एहसास कराने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन सवाल यही है कि चाय बागानों की खुशबू का मोल सियासत को अब समझ में आ रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। दिलचस्प हुई असम की चुनावी लड़ाई, जेएमएम का दमदार चुनावी अभियान, हेमंत कल्पना की मेहनत लाएगी रंग, असम के आदिवासी किसके संग। असम विधानसभा चुनाव का परिणाम जो भी हो, लेकिन ये चुनाव जेएमएम के चुनाव प्रचार और उठाए गए मुद्दों के लिहाज से हमेशा याद किया जाएगा। इस चुनाव में स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी हेमंत सोरेन के साथ कल्पना सोरेन ने भी अपने कंधों पर संभाल रखी है। चुनाव प्रचार के दौरान कल्पना सोरेन लगातार झारखंडी टी ट्राइबल्स को हेमंत सोरेन के झारखंड से असम आने का मतलब समझा रही हैं। बेटियों के अच्छे स्कूल की जरूरतों से लेकर के चाय बागान में काम करने वाली आदिवासी मजदूरों की तकलीफों का मुद्दा जोर शोर से उठाया जा रहा है। बड़ी बात है कि असम के युवाओं के सपने को जेएमएम अपने वादों के साथ जोड़ता नजर आ रहा है। कि दादा आपने जो अपने झारखंड में अपने लोगों के लिए काम किया है, वो ऐसा काम हम असम में भी चाहते हैं। जब उन्होंने यहाँ आकर के आप लोगों को देखा और आप लोगों की तकलीफों को समझा, तो उन्हें ये लगा कि वाकई में मेरे अपने लोग यहाँ झारखंड के मेरे अपने लोग बहुत तकलीफ में हैं। आपने हमारा मेहताना कभी नहीं दिया है, हमारे सिर के ऊपर मजबूत छत नहीं दिया है, हमारे भविष्य को आपने बिगाड़ने का काम किया है। बिजली, पानी, सड़क जो मूलभूत सुविधा है उनकी क्या हालत है, अस्पतालों का क्या हालत है, ये तो सवाल नहीं, आपको हमसे नहीं सरकार से पूछना। दरअसल झारखंड से असम में जाकर बसने वाले टी ट्राइबल्स की आबादी करीब 15 से 20% है, जो चुनाव में बड़ी भूमिका निभाते हैं। इस बार चुनाव में इसी टी ट्राइबल्स को फोकस कर झारखंड से उनके रिश्ते और विकास की पटकथा बुनी जा रही है। माहौल वहाँ बन चुका है। हमारे नेता स्टार प्रचारक हेमंत सोरेन जी वहाँ मौजूद हैं। भीड़ हो रही है बहुत ज्यादा उनकी सभाओं में। साथ ही कल्पना सोरेन जी, फिजा बदल देने वाली ताकत, जो राजनीतिक एक हुनर है उनमें, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। वहीं असम चुनाव में कांग्रेस की बेचैनी का आलम यह है कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन को लेकर के पूछे गए सवाल पर भी पार्टी कुछ भी कहने से बचती नजर आती है और असम में अपार जन समर्थन का दावा किया जाता है। आसाम में कांग्रेस पार्टी को लोगों का अपार जन समर्थन मिल रहा है। चुनाव की रैलियों में कांग्रेस के द्वारा घोषित किए गए मैनिफेस्टो पे लोगों का रुझान है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पार्टी 18 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वो विकल्प के रूप में नहीं आ सकती है। वहीं बीजेपी का मानना है कि असम में जेएमएम का खाता भी नहीं खुलेगा। बीजेपी सीधे झारखंड में आदिवासी बेटियों के खिलाफ अपराध की घटनाओं का रिकॉर्ड बता रही है। बताना चाहिए कि झारखंड में आदिवासियों की क्या दुर्दशा हो गई है उनके 6.25 वर्षों के कार्यकाल में। ये कहाँ आदिवासियों को नौकरी मिली है साहब? जमीन माफिया आदिवासियों की जमीनों को लूट रहा है। हालांकि पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि असम में जेएमएम और कांग्रेस का वोट बैंक एक ही है, लिहाजा नुकसान कांग्रेस को भी उठाना पड़ सकता है। वहाँ पे झारखंड से कुछ ट्राइबल्स आबादी शिफ्ट कर गई है, माइग्रेट कर गई है, उन्हीं के भरोसे ये वहाँ गए हैं। उसमें से इनको कितना वोट मिलेगा ये कहना तो मुश्किल है। अब ये तो वक्त ही बतलाएगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। हेमंत कल्पना सोरेन की मेहनत कितनी रंग लाती है और असम में जेएमएम की एंट्री से किसे नफा होता है, किसे नुकसान। असम की राजनीति चाय बागानों से शुरू होती है तो झारखंड की सियासत जल, जंगल और जमीन से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन्हीं दोनों के बीच सेतु बांधने निकले हैं, लेकिन उनका सेतु कितना मजबूत और सफर कितना आसान होगा, इसके लिए 4 मई का इंतजार करना होगा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची।
और देखिए, जेडीयू विधायक सरयू राय ने झारखंड की राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन को कांग्रेस और बीजेपी से अलग नई सरकार बनाने का ऑफर दे दिया है। उन्होंने कहा कि अगर हेमंत सोरेन चाहें तो बिना कांग्रेस बीजेपी के भी सरकार बन सकती है और कुछ विधायक बिना शर्त समर्थन देने को भी तैयार हैं। सरयू राय ने कांग्रेस और जेएमएम के बीच चल रही बयानबाजी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इससे गठबंधन की विश्वसनीयता पर असर पड़ रहा है। अब नजर इस बात पर है कि असम चुनाव के बाद राजनीतिक समीकरण किस दिशा में जाते हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि हेमंत सोरेन जी एक ऐसी सरकार बना लें जिसमें कांग्रेस भी ना रहे। कांग्रेस बीजेपी को छोड़कर हेमंत सोरेन की सरकार बन सकती है और ऐसी सरकार अगर बनती है मैं उसका समर्थन करूंगा। तो सरकार बना लें। 34 विधायक उनके हैं, 4 आरजेडी, 36 हो गए, 2 माले के हैं, 40 तो हो ही जा रहा है इनका। उसके बाद एक आध लोग और मिल जाएंगे इनको, तो सरकार चला सकते हैं। तो देखिए, सरयू राय ने बयान दिया है और दिलचस्प बात यह है कि सरयू राय जेडीयू विधायक है और बिहार में जेडीयू के साथ ही बीजेपी की सरकार है। तो ऐसे में सवाल है कि क्या जेडीयू इसका समर्थन करेगा। और देखिए कि ये जो विधायक है सरयू राय जेडीयू के, उन्होंने ये बयान दे दिया है कि अगर हेमंत सोरेन चाहे तो नई सरकार बना सकते हैं। जेडीयू विधायक सरयू राय के ऑफर पर जेएमएम और कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया आई है। जेएमएम ने कहा है कि जनता की ओर से मिले जनादेश का पार्टी सम्मान करती है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि खुद सीएम हेमंत सोरेन ऐसे बयानों का खंडन कर चुके हैं और ऐसी किसी भी सरकार के गठन की कोई भी संभावना नहीं है। विधायक मेरे पास हैं और जो विधायक हैं हमारे साथ, वो हमारे साथ ही रह सकते हैं। ये सब तमाम तरह की बातें हमारे जहन में भी हैं, लेकिन गठबंधन होता है। इंडिया गठबंधन के साथ हम हैं। झारखंड में हम लोगों ने चुनाव साथ लड़ा है, तो सरकार भी साथ चलाएंगे। जनादेश ना सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा को, बल्कि अलायंस को, कांग्रेस को, झारखंड मुक्ति मोर्चा को, आरजेडी को और जो भी हमारे अलायंस पार्टनर थे, उनको जनता ने आशीर्वाद के साथ अपना सहयोग और समर्थन देकर सत्ता में बिठाया है। तो कहीं न कहीं ऐसी तमाम संभावनाओं पर चर्चा करना एक तरह से जनादेश का अपमान होगा। हजारीबाग में नाबालिग की जघन्य हत्या के मामले का पुलिस की ओर से खुलासे का दावा किया जा रहा है। तंत्र मंत्र के चक्कर में मां पर ही बेटी की हत्या का आरोप लग रहा है, लेकिन मामले में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। बीजेपी से जुड़े शख्स का नाम सामने आने के बाद से सत्ता पक्ष लगातार हमलावर दिख रहा है। वहीं बीजेपी ने पलटवार भी किया है, तो कांग्रेस की ओर से भी जुबानी जंग के तीर थमने का नाम नहीं ले रहे। क्या कुसुम्भा की घटना का क्लाइमैक्स अभी भी बाकी है? पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। नाबालिग की हत्या से हड़कंप, पुलिस के जांच में मां निकली कातिल, तंत्र मंत्र में जघन्य हत्या का लगा आरोप, सियासत ने पकड़ा जोर, जुबानी वार का दौर। कुसुम्भा का क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हजारीबाग का कुसुम्भा गांव, जहां नाबालिग की हत्या की वारदात ने हजारीबाग समेत पूरे झारखंड को गरमा दिया था। नाबालिग को इंसाफ दिलाने के लिए लोग सड़कों पर थे। आंदोलन का दौर जारी था, लेकिन पुलिस की जांच में हत्या का पूरा प्लॉट ही पलट गया। जिस हत्या को रेप और दरिंदगी से जोड़ा जा रहा था, वो तंत्र मंत्र और अंधविश्वास के फेर में की गई घटना निकली। मां ही आरोपी थी, जिसे पुलिस ने पूरे खुलासे के बाद उसके साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अभी भी ये मामला तूल पकड़ता दिख रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया, 3 सदस्य वाली जांच टीम को भेजा। ग्राउंड जीरो के साथ एसपी ने भी टीम से मामले की जानकारी ली। टीम ने दोबारा आने की बात कही ताकि पूरी जांच के बाद ना तो निर्दोष फंसे और ना ही दोषी सख्त कार्रवाई से बच सके। जितने जांच में मुझे मदद करनी चाहिए प्रशासन को, उतनी मदद नहीं किए हैं। हम लोग फिर से एक बार जांच करेंगे और सारी चीज़ों का मूल्यांकन करेंगे और अपना रिपोर्ट आयोग को सबमिट करेंगे। विष्णुगढ़ की जघन्य घटना के बाद बीजेपी सबसे ज्यादा मुखर थी, लेकिन हत्याकांड में बीजेपी से जुड़े शख्स की गिरफ्तारी के बाद फिलहाल पार्टी बैकफुट पर है। 9 अप्रैल को प्रस्तावित झारखंड बंद वापस ले लिया गया है, लेकिन राजनीति है कि थमने का नाम नहीं ले रही। सत्ता पक्ष हमलावर है तो विपक्ष भी जवाब देने में पीछे नहीं दिख रहा। एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। इस बार
झारखंड की जनता तैयार बैठी थी, सड़कों पर उतरकर इनका विरोध होता, फजियत हो जाती इनकी। हमारी पार्टी भी विचार कर रही थी कि अगर बंद बुलाते हैं तो विरोध किया जाएगा, पुरजोर विरोध। उनके प्रदेश अध्यक्ष घटनास्थल पर गए, बिना किसी सबूत के, बिना किसी जानकारी के उन्होंने जो जो दावे किए वो सब गलत साबित हुए। तो कहीं न कहीं उनका उद्देश्य सरकार को बदनाम करना था। भारतीय जनता पार्टी से उसका कोई संबंध नहीं है। अभी किसी नेता के साथ अगर बैठी हुई किसी की तस्वीर आ जाती है, अगर वही पैमाना होता है, तो उस लॉजिक से तो राहुल गांधी भी नक्सली हो गए। इस राज्य में मुझे लगता है 10,000 से ज्यादा रेप केसेस हुए हो बेटियों के साथ। वहां बेटियां तो असुरक्षित हैं ही। हम फिर से दोहराते हैं साहब, जब तक पुलिस का इकबाल नहीं जगेगा ना, तब तक झारखंड की हर गली में रहमान डकैत घूमता नजर आएगा। हजारीबाग की घटना को लेकर कांग्रेस के नेता शुरू से ही सरकार और पुलिस पर हमलावर हैं और इस बार कमान संभाली पार्टी की राष्ट्रीय सचिव अंबा प्रसाद ने। पुलिस की थ्योरी पर अंबा ने सवाल उठाए हैं, साथ ही सीबीआई जांच की मांग भी की। अगर बीजेपी नेता को छुपाया गया है, कहानी छुपाया गया है, सारा कहानी को कुछ और गढ़ा गया है, तो निश्चित रूप से कोई बड़े आदमी को आप सोचिए कि कुसुम्बा का एप्स्टीन फाइल कहीं खुल ना जाए। हजारीबाग की घटना के पटाक्षेप का पुलिस दावा कर रही है। आरोपी मां के साथ वारदात में शामिल उसके साथी भी जेल में हैं, लेकिन पुलिस की थ्योरी सवालों के घेरे में है और राजनीतिक दलों की ओर से जारी बयानबाजी के साथ निशाने पर आई है झारखंड की सरकार। बताने के लिए काफी है कि अभी कुसुम्बा का क्लाइमैक्स नहीं आया है। इंतजार करिए, अभी और खुलासों की बारी है। न्यूज़ 18 के लिए हजारीबाग से सुशांत सोनी के साथ रांची से संजय कुमार सिन्हा और निरंजन सिंह की रिपोर्ट। हजारीबाग में विष्णुगढ़ में हुए हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। वहीं अब इस मामले पर जेएमएम ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। जेएमएम केंद्रीय महासचिव मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि बीजेपी की ओर से दूसरे समुदाय पर इस मामले का दोष मढ़ने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब जब अपराधी की गिरफ्तारी हुई तो आरोपी उनके ही आदमी निकले। प्रदेश अध्यक्ष के अलावा सभी सांसद विधायक की तस्वीर उस अभियुक्त के साथ है कि जो घटना हुई, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता, जितने भी नेता गए और वहां सिर्फ और सिर्फ उन्माद फैलाने का काम किया, लोगों को बरगलाने का काम किया और हर नेता के साथ, चाहे वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हों या वहां के माननीय सांसद हों, विधायक हों, सभी के साथ प्रमुखता से उस अभियुक्त की तस्वीर आई है, उसका बाइट आया है। और आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कहते नहीं थक रहे थे, जो मुखर प्रवक्ता कहे जाते हैं, कि जरूर कोई रहमान होगा। और 1 करोड़ का इनामी नक्सली और प्रतिबंधित सीपीआई माओवादी संगठन के वरिष्ठ नेता प्रशांत बोस उर्फ किशन दा का रांची के रिम्स अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया है। 75 साल के नक्सली मास्टरमाइंड लंबे वक्त से बीमारी से जूझ रहे थे। सांस लेने में दिक्कत के बाद उन्हें जेल से अस्पताल लाया गया था। 2021 में पत्नी के साथ अरेस्ट किए गए प्रशांत बोस पर कई दर्जन संगीन मामले दर्ज थे। 1 करोड़ के इनामी नक्सली और प्रतिबंधित सीपीआई माओवादी संगठन के वरिष्ठ पोलित ब्यूरो सदस्य प्रशांत बोस उर्फ किशन दा का शुक्रवार को निधन हो गया। सांस लेने में तकलीफ की शिकायत पर उन्हें रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी रिम्स में भर्ती कराया गया था, जहां शुक्रवार को इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। पश्चिम बंगाल के मूल निवासी प्रशांत बोस माओवादी आंदोलन के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते थे। उन्हें सीपीआई माओवादी के महासचिव नंबाला केशव राव के बाद दूसरा सबसे बड़ा नेता माना जाता था। 1 करोड़ के इनामी नक्सली की रिम्स में मौत हुई। 75 वर्षीय प्रशांत बोस लंबी बीमारी से जूझ रहा था। मूल रूप से पश्चिम बंगाल का रहने वाला था। दशकों तक कई राज्यों में अपनी पकड़ बनाए रखी। 2021 में पत्नी के साथ पुलिस ने अरेस्ट किया था। संगठन के भीतर उसे किशन दा और मनीष के नाम से जाना जाता था। 1960 के दशक में वो नक्सली विचारधारा से जुड़ा था। माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर एमसीसी के संस्थापक सदस्यों में अहम भूमिका निभाई। 2004 में एमसीसी और पीडब्ल्यूजी के विलय के बाद भाकपा माओवादी का गठन हुआ। इस संगठन में भी उसकी पकड़ मजबूत रही। केंद्रीय समिति और पोलित ब्यूरो का सदस्य बना। किसी भी नक्सली संगठन में ये सबसे ऊंचे स्तर का पद माना जाता है।
प्रशांत बोस को उसकी पत्नी शीला मरांडी के साथ 12 नवंबर 2021 को सरायकेला खरसावां जिले के कांड्रा टोल ब्रिज के पास से गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त उसकी गिरफ्तारी पर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। प्रशांत बोस का प्रभाव कई राज्यों में फैला हुआ था। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में उसकी सक्रियता थी। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उसके खिलाफ करीब 100 से ज्यादा मामले दर्ज थे, जिनमें लूट, हमले और सुरक्षा बलों पर हमले जैसे गंभीर आरोप शामिल थे। झारखंड में ही उसके खिलाफ लगभग 50 केस दर्ज थे। सुरक्षा एजेंसियों के लिए वो सबसे खूंखार नक्सली मास्टरमाइंड में शुमार था। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो।